पहला दिवेर में थे और दिवेर से हमको उठा के पिपलेलू में डाल दिया। अब राजनीति तो साहब ये काटा तो एमएलए जाने काटा सरपंच जाने। अबे मैं कोई समझो साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ आपके शामिल में। हम सर पिपलेलू में नहीं जाना चाहते। वोटिंग नहीं डालेंगे हम लोग, बस पूरे गांव वाले डालेंगे नहीं वोटिंग। सर दिवेर है 4 किलोमीटर और पिपरेलू है 10-11 किलोमीटर। जब अभी आने वाले वोटिंग भी, इससे पहले हमारा काम होना चाहिए। लोग बहुत दूर पड़ता है, लेडीज के लिए भी तकलीफ होती है और बुजुर्ग जा नहीं पाते और 100 रुपए वहाँ के लगेंगे जाने के लिए। राजस्थान में नई पंचायतों के गठन में होना तो कुछ यूं था कि गांव को समीपवर्ती पंचायत में रखा जाए, मगर अब राजसमंद के दिवेर क्षेत्र से एक ऐसा आरोप निकल कर आया है जहां ग्रामीणों का ये कहना है कि हम पहले तो नजदीकी पंचायत में थे, मगर अब हमें और भी ज्यादा दूर की पंचायत में डाल दिया गया है। और ये जो पूरा प्रकरण है ये जुड़ा हुआ है दिवेर ग्राम पंचायत के गांव बासाबारी से, जिसे अब ग्राम पंचायत पिपरेलू में डाल दिया गया है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर ग्रामीणों का ये कहना है कि जो नई पंचायतें बनाई जा रही थी, उसकी आत्मा थी, उसका जो केंद्र बिंदु था वो ये था कि नई पंचायत को जो नजदीकी गांव है उसके साथ मिलाकर बनाया जाए। मगर हमारे साथ तो ऐसा हो गया कि हम जहां पहले थे दिवेर में, वो हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर थी और अब जो नई पंचायत बनी वो हमारे गांव से 11 किलोमीटर दूर है। और उससे भी ज्यादा कमाल का पहलू यह कि उस गांव के लोगों को, बासाबारी के लोगों को, अगर अब नई पंचायत में पिपरेलू में जाना है तो वो दिवेर से होके ही जाएंगे। मतलब गांव से निकलेंगे, पहले पुरानी पंचायत आएगी और उसके आगे 5-6 किलोमीटर आगे नई पंचायत आएगी। ये आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। तो ये अपने आप में एक रोचक विषय है, अलग तरीके का प्रकरण है कि जहां ग्रामीणों को सुविधा देनी थी, ग्रामीणों को ये आरोप है कि हमारे इससे तो इस पंचायत परिसीमन में दुविधा आ गई है। सुनिए आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर ग्रामीण क्या कुछ कहते दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? वाल सिंह नाम है। वाल सिंह जी, कौन सा गाँव है आपका? हमारा वासाबारी। वासाबारी जी। वासाबारी में अब आपके कोई समस्या आ रही है कोई पंचायतों के इस परिसीमन के बाद, तो क्या तकलीफ है? हमारा तकलीफ वो है कि साहब मैं 10-11 किलोमीटर पिपरेलू में हमें दूरी पड़ती है और दिवेर होके जाना पड़ता है। पहले आपकी ग्राम पंचायत कौन सी थी? दिवेर थी। अब कौन सी है? अभी पिपरेलू में डाल दिए। आपके गांव से वासाबारी से दिवेर कितना दूर है? दिवेर 4 किलोमीटर और पिपरेलू? पिपरेलू 11 किलोमीटर। पिपरेलू जाने का रास्ता कौन सा है? रास्ता यही रास्ता है। आप ये कह रहे हो कि हमको हमारे पुरानी पंचायत के बीच में से दिवेर से होते हुए आगे जाना पड़ता है और 6-7 किलोमीटर और दूर जाना पड़ता है? और दूर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ फिर? अरे साहब अभी क्या करे? तो कोई कारण तो रहा होगा। कारण साहब अभी ये जाने, प्रशासन जाने से हमारे को क्या मालूम। एमएलए साहब है, हम तो साहब नोटिस जारी हुआ और आदेश जारी हुआ जब मैं इनको हमारे परेशानी हुई थी गांव वालों को। जब पहले आपत्तियां ले रहे थे कि भाई आपत्ति अगर हो तो दर्ज कराओ, उस वक्त आप लोग गए थे क्या? साहब कलेक्टर को रिपोर्ट दी थी, एसडीएम को दी थी, एमएलए साहब को दी। अच्छा, लिखित में दे दी जी। उस वक्त आपने कहा कि हमको तो दिवेर में रहने दो। दिवेर में अस्थायी हमारे को, दिवेर छोड़ हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा फिर क्या हुआ कि आपको सरकार ये कहती है कि अगर नजदीक पड़ रहा हो तो उस पंचायत में रखा जा सकता है, आपको और उल्टा दूर कैसे भेज दिया? हाँ साहब, ये हमारे से, इसीलिए तो हम बहुत हमारे लिए पसीना हो रहा है। कोई राजनीति है क्या इसके पीछे? अब राजनीति तो साहब ये काटा तो एमएलए जाने काटा सरपंच जाने। अबे मैं कोई समझो साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ आपके शामिल में। यूं तो नहीं कटना लोकल में कोई देख रहे हो कि भाई यो गांव माके हटना है तो थोड़ा सा हमारा सरपंच बड़मा हो रहा है। अरे साहब कई नाम है आपरो? धन्ना सिंह। धन्ना सिंह जी कशो गाँव है? वासाबारी। वासावाड़ी। तो अब वासावाड़ी वाला बड़ू कह रहा है कि मानी पंचायत में माने थोड़ा हेर फेर गलत कर दी तो कहीं भी हो। ये देखो साहब के हम पहला दिवेर में थे और दिवेर से हमको उठा के पिपलेलू में डाल दिया। पिपलेलू में डाल दिया। अब हमारे बहुत 11 किलोमीटर पड़ते हैं, वो 4 किलोमीटर पड़ते हैं साहब। अशो अतर छेटी क्यों भेजा? कहीं दुश्मनी ही कहीं गाँव वालों? आज तो दुश्मनी, आज तो भेज रहे सचिव सरपंच में एमएलए साहब। क्यों नहीं? एमएलए साहब ने, सचिव साहब ने, सरपंच साहब ने यो उन कितना भेजो? वो दी, रिपोर्ट दी, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई? हाँ। छठी वाले में गाल दीदा? छठी वाला में गाल दीदा। अब कहीं करनो रहो? अब मांगे तो मांगे है दिवेर रहना साहब। अगर नहीं रखा तो कहीं वेगियो जो वेगियो बचे नहीं भेज तो बच्चा देखी जाए वो बात देखी जाए। क्या नाम है आपका? सरवण सिंह। सरवण सिंह जी, क्या मामला है, क्या परेशानी है आपको? हम सर पिपलेलू में नहीं जाना चाहते। कौन सा गांव है आपका? बांसाबारी। आप पिपरेलू पंचायत में नहीं जाना चाह रहे? क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? सर बहुत दूर पड़ता है, लेडीज के लिए भी तकलीफ होती है और बुजुर्ग जा नहीं पाते और 100 रुपए वहाँ के लगेंगे जाने के लिए किराया। कितना दूर? अभी पिपरेलू आपके गांव से? पुरानी पंचायत से होके जाना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, पुरानी पंचायत दिवेर है आपकी? हाँ। तो दिवेर से होके अगली पंचायत में जाना पड़ रहा है? वहाँ होके ही अगली पंचायत में जाना पड़ता है। कितनी दूरी है अभी? सर दिवेर है 4 किलोमीटर
और पिपरेलू है 10-11 तो ये किलोमीटर। जब आपने आपत्तियां पहले दी अपने अधिकारियों को, नेताओं को बताया, तब आपने बताया नहीं कि ये ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है यहाँ? सर कुछ नहीं बताया, बोले कि हम कोई सोल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई हुआ नहीं। हुआ नहीं। अभी जो ये नई जो पंचायतें बनी है उसमें आपके गांव को पिपरेलू में डाल दिया गया। पिपरेलू में डाल दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू सिंह। पप्पू सिंह जी, अब आपके गांव वाले सब कह रहे हैं कि हमको वासाबारी को दिवेर से हटा के उसमें डाल दिया पिपरेलू में, अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सर हमारे को मालूम नहीं, एमएलए को, उनको सरपंच सभा को उनको मालूम होना चाहिए। हम लोगों को 11 किलोमीटर दूर डाल दिया। पहले हमारे अच्छा था दिवेर, सब काम से, बैंकों से सब ये अच्छा था, अभी दूर डाल दिया। इसके लिए हम दिवेर पंचायत में ही रहना चाहते हैं। अब आपके, क्योंकि नई पंचायतों का गठन हो गया है, ग्रामीण सब आपके कह रहे हैं कि भाई दिवेर में रहना है, पर अगर नहीं रह पाए तो क्या स्थिति रहेगी? फिर कहाँ आप जाके मतलब इसकी शिकायत करेंगे? नहीं, वोटिंग नहीं डालेंगे हम लोग, बस पूरे गांव वाले डालेंगे ही नहीं वोटिंग। अच्छा, मतदान का बहिष्कार करोगे आप? हाँ, वोटिंग करेंगे ही नहीं। अभी आने वाले वोटिंग भी, इससे पहले हमारा काम होना चाहिए। लोग दोनों का वोटिंग नहीं करेंगे सर।